पांडे जी, केजरीवाल का तो हो गया, ईडी ले गई है जेल। क्या कहेंगे, भाजपा की साजिश या वाकई में केजरीवाल ने किया है कुछ कांड? हर बार तो साजिशें करते हैं मोदी जी। मनीष सिसोदिया में साजिशें की है, संजय सिंह में साजिशें की है, सत्येंद्र जैन में साजिशें की है। तो भैया एक कम से कम कोर्टवा तो छोड़ देता। कोर्टवा खरीद लिए हैं मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट खरीद लिए, हाई कोर्ट खरीद लिए और सब दुनिया को खरीद लिए। इतनी ताकत है मोदी जी, तब तो अल्लाह से ऊपर हो गए। नहीं, लेकिन कह रहे हैं ना तानाशाही कर रही है भाजपा। चलाता अल्लाह है और इस देश से ऊपर चला गया वो मोदी, इसका मतलब अल्लाह से ऊपर हो गया, सब कुछ वही चला रहा है। गजब बात करते हो। अभी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाया है इलेक्टोरल बॉन्ड पे। तो जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मोदी के खिलाफ बोलता है तो खूब घघरा खोल के नाचते हैं। कौन? ये तथाकथित विरोधी लोग, अच्छा, है ना, ताली पीटते हैं। और जब इनके खिलाफ कोर्ट कल आदेश कर दिया कि ये केजरीवाल को गिरफ्तार करो, तो विधवा विलाप कर रहे हैं। लेकिन उनके वकील दलील दे रहे हैं ना कि अगर ईडी के पास इतना ही सारा सबूत है तो क्यों रिमांड ले रही है, सीधा क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेती है, क्यों कस्टडी में लेना है केजरीवाल को? अरे भाई, ईडी का नियम है कि पहले पूछताछ करती है, पूछताछ में जो सहयोग नहीं करता है तो गिरफ्तार करती है। अच्छा, भैया यह पहली बार तो गिरफ्तार हुए नहीं हैं। एक एक सीढ़ी पे कैसे चढ़ते हैं, सबसे नीची वाली सीढ़ी पे, फिर दूसरी सीढ़ी पे, फिर तीसरी सीढ़ी पे, फिर चौथी पे, पांचवी पे, फिर मंजिल पे जाते हैं। तो सबसे पहले मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुआ। कौन था वो? आबकारी मंत्री, ठीक। उसके बाद से उसमें दलाली कौन किया था, बातचीत कौन कराया था? संजय सिंह, अच्छा, ठीक। उसके बाद से कौन? तो के कविता, सारे दक्षिण के आए थे, सब आंध्र प्रदेश के सारे बिचौलिया थे, तो वहां से पकड़ा गया। 900 लोगों से पूछताछ हुआ है, तब केजरीवाल गिरफ्तार हुआ है। पूरा सबूत है और फिर नहीं लौकेंगे। एक बात बताइए, गवाह का जब मामला आया तो केजरीवाल के वकील ने कहा कि गवाह पहले केजरीवाल का नाम नहीं लेता है, भाजपा वाले उनको डराते हैं कि नाम ले लो केजरीवाल का, तुमको छोड़ देंगे। अच्छा, भाजपा वाले कहाँ डराएंगे? ईडी भाजपा बनाई थी। कह तो यही रही है विपक्ष की ईडी जो है भाजपा के कहने पे। बनाया किसने? कांग्रेस ने। तो उनको बैठा के दामाद की तरह से खिलाने के लिए बनाया गया था कि चोरों को पकड़ने के लिए। तो चोर सारे विपक्ष में ही है, भाजपा दूध की धुल गई है। तो मनमोहन सिंह की सरकार में मोदी जी कह दिए थे कि आप चोर को मत पकड़िए, रोके थे मोदी जी, हाथ रोके थे, मना किए थे। कोई कानून बन गया था, उनको भी पकड़ना चाहिए था। अभी कर्नाटक में सरकार है तो पकड़ो भाजपाइयों को। वहाँ कह रहे थे ना 40% कमीशन, कर्नाटक में कह रहे थे ना, पकड़ो भाजपाइयों को। अभी आपका राजस्थान में सरकार था, अभी आपका छत्तीसगढ़ में सरकार था, अभी आपका हिमाचल में सरकार है। पकड़ो यार भाजपा को। हम कब जनता चाह रही है कि कांग्रेस पकड़े भाजपा को और भाजपा पकड़े कांग्रेस को, और हम लोग बैठ के ताली बजाएं, सारे चोरवा जेल में चले जाए और हम लोगों को मजा आए। इसी में हमारी भलाई, इसी में है। जनता उसी पे खुश होगी जो जितने चोरों को पकड़ेगा। इसलिए कि सब गरीबों को गरीब रखने के पीछे ये बड़े बड़े लोग जो है ना, जनता को यह विश्वास नहीं था कि बड़ा लोग पकड़ा जाएगा। इस देश की जनता यह मानती नहीं थी, वह जानती थी कि कानून सिर्फ गरीबों के लिए है, बड़े लोगों के लिए कानून नहीं है। पहली बार बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, इस बार जिस बड़े लोगों को पकड़ा है वो तो सिटिंग सीएम है, गद्दी पर बैठे ही हैं, तभी उनको धर लिया गया है। और वो तो ये कह रहे हैं केजरीवाल जी कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। बताइए, ऐसे ईमानदार लोगों के साथ ईडी ऐसा कर रही है? एक पे एक फ्री अगर यही देश होता है तो फिर क्या पूछना है? इनके बच्चों ने क्या गलती किया था? और अगर इतना ही ईमानदार थे तो वह जो पॉलिसी लेके आए थे वापस क्यों किए? और जितने ठेकेदारों को आपने ठेका दिया, तो पहले सरकार कमीशन देती थी 5%, उसको बढ़ा के आपने 12% क्यों कर दिया? वह कमीशन दिल्ली सरकार का गया। अभी CAG जो एजेंसी है, जांच एजेंसी, उसने पता लगाया है तो 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान लीकर के घोटाले से दिल्ली सरकार का हुआ है। अच्छा, लेकिन देखिए एक बात और कही जा रही है, संविधान की मूल रचना की अवहेलना हो रही है, संविधान को तार-तार किया जा रहा है।
इनको मैंने लूटने की छूट मिल जाए तो संविधान ठीक है, और नहीं मिले तो बुरा है। संविधान इसलिए बना है का? कौन लूट रहा है? हाँ? कौन लूट रहा है? तो ईडी किसको पकड़ रही है? हमको पकड़ रही है कि आपको पकड़ रही है कि इनको पकड़ रही है कि इनको पकड़ रही है? अरे ईडी उन केजरीवाल को पकड़ रही है जिनके लिए सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं कि मोदी जी को टक्कर कोई दे सकता है तो केजरीवाल ही है भैया, इसलिए उनको जेल में डाल रही है, वो भी तब जब आचार संहिता लग गई है। बताइए। अच्छा, हेमंत सोरेन पकड़े गए हैं, आंध्रा के मुख्यमंत्री की बेटी हैं के कविता, वो पकड़ी गई हैं, इधर केजरीवाल पकड़े गए हैं, जो बड़े बड़े छोटे लोग पकड़े जा रहे हैं इसमें। नहीं भाई, इसमें यह नहीं है केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं तो उनका नाम जानते हैं, इसमें कितने लोग पकड़े गए जानती हैं? 150 लोग। 150 लोग? 150 लोग पकड़े गए, हम जानते ही नहीं है। वो धीरे धीरे ज्यों ज्यों सबूत इकट्ठा होता गया उस हिसाब से पकड़ती गई, समझ गई हैं? 150। अब चूंकि आम लोग हैं, वो बाकी लोग वो सब ठेकेदार हैं, वही सब गवाही दिए हैं, वही सब सबूत दिए हैं। तो जब सारा सबूत इकट्ठा हो गया है तब केजरीवाल पकड़े गए हैं। अंतिम सिपाही या तो आदमी पकड़ा जाता, न कोई मंत्री था, न कोई कुछ साइन करता था, न कोई सिग्नेचर करता था। ये तो फंस गया कि पार्टी में पैसा लिया उन दलालों से। अच्छा। अब वो सब पैसा दिए हैं आम आदमी पार्टी को, और उसके ये संयोजक हैं। हाँ, है संयोजक। संयोजक। लेकिन एक बात बताइए, चोर कहीं न कहीं इतने समय से लेकर समन भेज रही थी, 9वें समन तक का इंतजार क्यों किया? इतना ही था तो पहले ही पकड़ लेती जब ईडी को सबूत मिल गया था। 9वां समन रुकने का क्या मतलब पांडे जी? मतलब दाल पूरी काली हो गई है। अच्छा, नियम है कुछ भाई, नियम है। जो जो सम्मन भेजेंगे ना, पहले 1 सम्मन, 2 सम्मन, 3 सम्मन, ठीक ना? आप नहीं आ रहे हैं तो 9 सम्मन के बाद कोर्ट भी कहता है कि इनको अब गिरफ्तार कर लो। तो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? अच्छा। लास्ट में तिहाड़ जेल जाएगी। तिहाड़ जाएगी? हाँ। क्या लग रहा है केजरीवाल जी का 10 दिन का जो रिमांड मांगा गया है मिल जाएगा या कोर्ट मना कर देगा? कम से कम 1.5 साल के लिए तो गए। 1.5 साल? कम से कम दिल्ली के बेटे? कम से कम 1.5 साल। हाँ। ये बताइए भाजपा ने कितना पैसा दिया है ये बोलने के लिए? सच बताइएगा। किसको? आपको? हमको बहुत रुपया दिया। कितना? बहुत? इतना पूरे दिल्ली के बराबर। हाँ, ठीक है, सही बताए। बहुत रुपया? अरे पूछिए मत, 5-7-10 ट्रक भेजा था। अच्छा। हाँ। भ्रष्ट में आप भी शामिल हो गए मतलब? देखिए हाथ भी नोच रहा है, बिल्कुल उजला रहा है। पैसा और आएगा लग रहा है। हाँ, बहुत नोट आएगा। अगला नंबर आपका तो नहीं है? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, स्वागत है। हाँ, लेकिन एक ही चीज़ है मोदी जी, किसी को छोड़िएगा मत। जो जिस देश का लूटा है एक को नहीं छोड़ना है। गिन गिन के हिसाब ले लीजिए, जितना चोरों को आप पकड़ेंगे उतना अधिक सीट बढ़ा के हम देंगे, 400 से भी बढ़ा देंगे। अच्छा, क्या लग रहा है भाई साहब, इन्होंने जो बातें कही सत्य कह रहे हैं? 400 पार। 400 पार? 400 पार तो हटा दीजिए, कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन एक बात बताइए, केजरीवाल जी अंदर गए हैं, भाजपा डर गई है कि बाप रे बाप केजरीवाल टक्कर दे देगा, हार जाएंगे हम तो। कभी बीजेपी 20 था और 20 है, 20 ही रहेगा, बल्कि 25 है। बाकी सारी पार्टियां मिल करके भी बीजेपी का टक्कर नहीं दे सकती है। नहीं दे सकती है। वो जो बड़ा होता है वो बड़ा ही होता है। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफ्ताब आलम है। ये बताइए आफ्ताब आलम जी कहाँ रहते हैं? मैं यही रहता हूँ गीता कॉलोनी में। बताइए, दिल्ली के रहने वाले हैं और केजरीवाल का समर्थन नहीं कर रहे? समर्थन की बात नहीं है, बात हक की हो रही है। हक की हो रही है? बात हक की हो रही है। तो केजरीवाल जी को जो ईडी ने धर लिया है शिकंजे में, सही कर लिया है? सही होते तो पहले ही जा करके हाजिर दिए होते ना। जब 6 माह से बात हो रही थी उनके साथ, जब आप इतने ही अच्छे थे तो आपको जाना चाहिए था। कई बार आदमी आया फिर आपने फेर दिया, कई बार आदमी आया आपने फेर दिया। अब जा करके बतेहते मजबूरी कोर्ट का हुआ आदेश, गए हैं। अगर ये सही होंगे, ये अगर सही हैं तो फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या दूध है क्या पानी है मालूम चल जाएगा ना, 2-4 दिन के बाद है। अच्छा। सब खुल जाएगा राज, कौन कौन क्या लिया, कौन कौन क्या दिया, क्या गलत क्या सही है, 2-4 दिन में सब आपके भी सामने होगा, पूरे जनता के सामने होगा। आफ्ताब आलम जी, आप तो कह रहे हैं कि इंतजार करिए, लेकिन केजरीवाल जी की जो पार्टी है वो तो कह रही है कि गिरफ्तार ही कर लेंगे भैया, पूछताछ बहाना है, सिर्फ एक गिरफ्तार कर लेंगे केजरीवाल को।
कहने वाले कुछ भी कहेंगे, लेकिन जो कोर्ट कर रही है, जिसको कोर्ट का जो अपना अधिकार है, वो अपना अधिकार से काम कर रहा है, करने देना चाहिए शांति के साथ। अगर ये सही होंगे तो इनका कुछ नहीं होगा। अगर सही है तो कोई भी आम जनता की बात मैं कर रहा हूँ। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। या आफ्ताब आलम रहे या पांडे जी रहे या फिर आप रहो। लेकिन आफ्ताब आलम जी जो केजरीवाल के वकील हैं वो कह रहे हैं कि कोर्ट को इस मुद्दे के अलावा और भी ज़रूरी मुद्दे उन पर ध्यान देना चाहिए। इस पर तो जबरन कुछ ना कुछ कहे जा रही है। इतनी बेचैनी क्यों हो रही है जब इनके वकील साहब को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? जब सब कुछ ठीक ही है तो इतनी बेचैनी क्यों इनको हो रही है? ये इस तरह से जो ये घबराए हुए हैं, ये घबराहट क्यों है? अगर आप सही रहोगे तो घबराहट क्यों होगी आपको? कोर्ट अगर कुछ भी कहा है, आपको ले ही गया, तो क्या हो जाएगा उससे? अगर आप में अगर दम है और आप सही हो तो हमेशा ही आप सही हो, हमेशा सही। आप सही हो। अच्छा ये बताइए, आप दिल्ली में ही रहते हैं, केजरीवाल जी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो जब भी भाजपा से तुलना करते हैं कुछ बातें गिनाते हैं। जी भैया मैंने गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, मैंने जो है शिक्षा इतनी सुधार दी। ये सारे सवाल आपके बस का है, ये सारे सवाल इन्हीं के बस का है। ठीक है आफ्ताब जी। तो देखिए केजरीवाल जी जो है ईडी के लपेड़े में आ गए हैं और अगला नंबर केजरीवाल के बाद किसी और का भी हो सकता है। कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।